साथियों, आज हम शाहजहाँपुर खेड़ा जो बॉर्डर है उसके आपको दर्शन करवा रहे हैं। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, जहाँ पर आम सभा का टेंट लगा हुआ है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं और आगे तक जाएंगे। और आगे से आने के बाद ये हम एक गाड़ी में हैं, गाड़ी के अंदर चल रहे हैं। साथ में ये बताना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से एक बड़ा हिस्सा आगे निकल गया है, जो लगभग 22 किलोमीटर आगे एक बड़ा कैंप बन गया है। वो कैंप भी इसी बॉर्डर का हिस्सा था, कुछ समय पहले ये अलग हुआ है। इसलिए कैंप से आज इस कैंप से काफ़ी संख्या में लोग आगे निकल गए हैं जो आगे के कैंप में हैं। फिर भी यहाँ पे इस कैंप के ऊपर बड़ी संख्या में लोग हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कैंप में ये भी समझना चाहती हूँ कि ये कैंप राजस्थान के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो पंजाब का जो क्षेत्र के लोग आए हैं, उस तरीके का यहाँ नहीं है। यहाँ पे राजस्थान की जो ट्रैक्टर ट्राली हैं वो नॉर्मल हैं, इसलिए ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में ये जो कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे जो कैंप बना करके लोग रह रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर कैंप बना के जो रहने वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उस तरीके की बहुत कम हैं, बहुत कम संख्या में है। बाकी यहाँ पे आपको टेंट मिलेंगे जो किसानों ने बाकायदा तैयार करके टेंट बनाए हुए हैं और टेंटों के अंदर किसान यहाँ पे रह रहे हैं। साथ ही ये समझना है कि किसान, और यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। ठंड का हालत यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर शाम को हमेशा 1, 2, 3 डिग्री ऐसा रहता है। कुछ दिन तो ऐसा रहा कि बिल्कुल बर्फ़ जमी वहाँ पर। तो ऐसी ठंड में इन कैंपों के अंदर ये सारे किसान रह रहे हैं। जो ये शाहजहाँपुर बॉर्डर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि रोड पर किस तरीके से किसान डटे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पर कुछ भजिए या कुछ नाश्ता बट रहा है जिसके लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये साथियों शाहजहाँपुर बॉर्डर। साथ ही समझना है कि किसान इतने सब परेशानी को झेलते हुए भी दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। और सबका संकल्प यही है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। इस बॉर्डर में ख़ासतौर से जो स्थानीय लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, बड़ी संख्या में उनका बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत सारा सहयोग करते हैं। इस सारे कैंपों में हरियाणा का ख़ासतौर से समझने की जो हरियाणा के जो गांव हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहाँ से दूध है, सब्जियां हैं, आटा है, ऐसी चीज़ों का जो है संग्रह करके वो यहाँ पे पहुँचाते हैं। और यहाँ पे रजाई गद्दे भी लोगों ने पहुँचाए, बहुत सारा सामान है जो अलग अलग तरीके से पहुंचाते हैं। और आजू बाजू के जो गांव हैं उनको नहाने धोने से लेकर के वहाँ की सारी व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग की वजह से ये आंदोलन सही तरीके से चल रहा है और निरंतर इसमें विकास हो रहा है। साथियों, आगे समझना है कि यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन, सभी बॉर्डर का ये स्थिति है कि जो किसान जो बैठे हुए हैं उनको किसी को भी ये कन्फ्यूजन कहीं पर नहीं है कि हमें करना क्या है। सबको क्लियर है कि हमारा संघर्ष जो सरकार से चल रहा है उसमें क्लियर कट जो 3 काले कानून हैं वो वापस होने हैं। और साथ में जो एमएसपी की गारंटी का जो कानून है वो कानून बनना है। ये 2 सवाल हैं जिनको लेकर के किसान इसमें डटे हुए हैं। ये मैं एक साइड में आखिरी में आ गया हूँ और आप देखेंगे थोड़ा सा और चल के देखो, टेंट जो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पन्नी के जो बांस से जो बढ़िया टेंट बना करके किसान यहाँ डटे हुए हैं। तो ये साथियों शाहजहाँपुर बॉर्डर है जहाँ पे किसान सड़क पर बैठा हुआ है, अन्नदाता हमारा सड़क पर बैठा हुआ है। अब मैं लौट करके दूसरी सड़क पे आ गया हूँ। एक साइड से पहले मैंने आपको दिखाया था, अभी दूसरी साइड से दिखाना शुरू किया है। और ये देखिए यहाँ पे सब जगह जैसे मैंने बोला कि पन्नी लगा करके बांस की वो बना करके रह रहे, टेंट बना करके रह रहे हैं किसान यहाँ पर। तो ये साथियों किसानों का शाहजहाँपुर बॉर्डर का दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथियों सरकार को भी समझना होगा देश के किसानों को की जो हालत है, अन्नदाता की जो हालत है, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है। और ये भी समझने की जरूरत है, कैंप हैं जिस कैंपों में किसान रह रहे हैं, मगर इन कैंपों में किसान हैं, इतने से किसान हैं देश में, ऐसा नहीं है। इनका जो संदेश है, इनकी जो आवाज़ है पूरे देश में जा रही है। टेंट देखिए, वाटर प्रूफ टेंट कुछ बनाए हुए हैं। बारिश के कारण से जिस तरीके से यहाँ ओस पड़ती है, ठंड होती है, उसके हिसाब से ये टेंटों को तैयार किया है किसानों ने। तो ये साथियों स्थिति है जिसको समझना है हमको और देखना है। तो साथियों ये शाहजहाँपुर बॉर्डर का सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैंप देखो कितने मेहनत से बनाए हुए हैं किसानों ने।
तो ये स्थिति साथियों हमको देखना है। दूसरा, सरकार का जो रुख है उसमें साफ तौर से समझने की ज़रूरत है कि सरकार जिस अड़ियलपन से चल रही है उससे किसान को और गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे समय ज़्यादा हो रहा है, इससे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, या इससे लोग घबरा रहे हैं, या इससे हताश हो रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। सरकार जितना समय ज़्यादा लगा रही है उतना ताकतवर तरीके से आंदोलन और तगड़ा हो रहा है और तेज़ हो रहा है। तो ये साथियों सिचुएशन है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपसे अपील है कि ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि देश के किसान, देश की आम जनता इस किसान के दर्द को, इस समस्या को, परेशानी में ये किसान कैसे देश के भर के किसानों का संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से टकरा रहा है, ये हमारी देश की जनता समझ सके। तो इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरा आपसे अपील है। क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये ऐतिहासिक दृश्य हैं। जो अन्नदाता है, जो सबको खाना खिलाता है, वो आज सड़क पर बैठा है, और आज देश की जनता का उसको सहयोग का ज़रूरत है ताकि ये इस आंदोलन से में सफल हो, सरकार पीछे हटे और किसान जीत करके अपना जो डर है, उसको जो एक अविश्वास पैदा हो गया सरकार के प्रति, वो विश्वास कायम हो, और उसका जो सुरक्षा है, उसका जो शोषण करने का जो हथियार बनने वाला था उसको वो ख़त्म कर सके। तो ये साथियों, अब आखिरी में आ गया मैं यहाँ पे जहाँ बैरिकेड्स हैं। बैरिकेड्स भी आप देखें कितने बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, ये सरकार ने लगा के रखे हैं बैरिकेड्स, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक नहीं कर रहा। बाजू में ये जो सर्विस रोड है वो थोड़ा सा खोल के रखा है, उसमें कुछ एक गाड़ियाँ निकल रही हैं, बाकी पूरा दोनों रोड पूरे तरीके से ब्लॉक किए हुए हैं। पुलिस ने बंद करके रखा है।